नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लॉ ज्ञान के इस एपिसोड में फिर आपसे एक बार रूबरू हूँ, मुखातिब हूँ। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि कमाल खान एनडीटीवी के जाने माने पत्रकार, भारत के जाने मानी हस्ती, उनके हत्यारा कौन का मैं खुलासा करूँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमाल खान पत्रकार, कमाल खान व्यक्ति भले हृदय गति रुकने से उसकी मौत हुई हो, लेकिन कमाल खान पत्रकार की हत्या की गई। तो आज हम पुनः इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर वो कौन से लोग हैं, वैसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कमाल खान जैसे लोगों को हृदय गति और अन्य बीमारियों से या एक्सीडेंट से मरना पड़ता है, और बाद उनके मरने के उनके परिवार का क्या होता है, इस पर देश में बात क्यों नहीं होती है। साथियों, आप सबका मैं शुक्रिया करता हूं। आपने जिस तरह से प्यार इस चैनल पे लुटाया है, इस एपिसोड पे लुटाया है, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने सिर्फ चैनल को देखा, पसंद किया, लाइक किया, उनसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली कानून से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक बिना किसी देर के पहुंच सके। आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है तो बिल्कुल दबा दें। बेल बटन को भी आप दबाएं, ताकि चैनल पे आने वाले नए विषय की नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के पहुंच सके। और एक काम आप करेंगे मेरा, अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो, या आप इससे सहमत नहीं हैं तो कमेंट भी करें, ताकि मैं अगले एपिसोड में उन बिंदुओं पर आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा, आप तक और अच्छी और ताज़ा तरीन जानकारी लाने का प्रयास करूंगा। और ज़रूर शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर एक लॉ कानूनी फर्म है जिसके लिए मैं काम करता हूं साथियों, उसका उद्देश्य ही है बी लीगल बी सेफ। हम यह काम करते हैं कि कोर्ट में जो भीड़ है और तारीख के बाद जो आपको कोर्ट तक शिकायत है, अगर चारों ओर कानून की जानकारी होगी तो शायद कोर्ट में भीड़ कम हो जाए और आप अपने बिजनेस पे, अपने जीवन पर शांति के साथ, सौहार्द के साथ इसके प्रगति के लिए काम कर पाएं। यही हमारे लॉ फर्म 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का उद्देश्य है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने उन परिस्थितियों की चर्चा की थी, उन चुनौतियों की चर्चा की थी जिसके कारण हमारे पत्रकार भाई एनडीटीवी के कमाल खान जैसे लोगों को असमय मौत का शिकार होना पड़ता है, बहाना चाहे जो हो। क्या उम्र थी कमाल की? महज 60 साल। कमाल खान ऐसे व्यक्ति थे फिटनेस के मामले में कि वो लगते ही नहीं थे कि वो 60 साल के। वो कहीं से भी चिड़ युवा, हम लोग उनको चिड़ युवा पत्रकार के संज्ञा से जानते थे। इतने संयमित, एक मिठाई का टुकड़ा भी सोच के खाना, चाय सोच के पीना, ऐसा संयमित पत्रकार, ऐसा व्यवस्थित जीवन जीने वाला पत्रकार, ऐसा अनुशासित पत्रकार। हमने पिछले एपिसोड में उनके कार्यों की बात की थी, लेकिन अब मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक आम धारणा है कि पत्रकार लोग स्वास्थ्य के मामले में लापरवाह होते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ वो बात नहीं थी। कमाल खान उन चंद पत्रकारों में थे जो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग और बहुत सीरियस रहते थे। आप किसी भी उनके जानने वाले राजनेता, मित्र, पत्रकार से पूछिए, या जो भी पोस्ट सोशल मीडिया में उनके बारे में आया है, लिखा गया है, उस पर आप जाके देखिए, आपको ये बात पता चलेगी। फिर ऐसा पत्रकार 60 साल की उम्र में इस देश को विदा कहता है, इस संसार को विदा कहता है, हृदय गति रुकने से। मैंने रोहित सरदाना आज तक के पत्रकार की भी चर्चा की थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते करते और एक काम की घड़ी में ही हृदय गति रुकने से, पिछले दिनों एक लंबा सिलसिला में, कोविड से पहले भी कई पत्रकार हृदय गति रुकने से मौत के
शिकार हुए। मैं कोविड के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। कोविड के दौर में जो पत्रकारों के साथ हुआ, जो लोग विदा लिए, लंबी फहरिस्त है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस विषय को कमाल खान तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज कमाल खान को गए हुए महज 1 महीने भी नहीं है। जो चारों तरफ संवेदना आई थी, गंभीरता आई थी, वो ऐसा ही होता है कि जब एक हर अच्छा पत्रकार जाता है तो कुछ दिन तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, फिर किसी को यह चिंता है कि उसके परिवार का क्या होगा। आज देखिए, राजनीतिक दलों में अगर किसी नेता का इस तरह से इंतकाल हो जाता है तो उसकी पत्नी को टिकट दिया जाता है, उसके बच्चे को टिकट दिया जाता है। मेरा इससे विरोध नहीं है। संगीता तिवारी जी गाजियाबाद से, राजीव तिवारी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, हमारे मित्र थे, उनका भी इसी तरह से जाना हुआ था। आज कांग्रेस ने संगीता तिवारी जी को साहिबाबाद से, गाजियाबाद से विधानसभा का चुनाव में टिकट दिया है। मुलायम सिंह जी की लंबी फहरिस्त है, जब जाने वाले नेताओं को टिकट दिया गया। तमाम दलों में अगर राजनेता की असमय मौत हो जाती है तो उनकी पार्टी, उनका लीडर उसके साथ खड़ा होता है। सेना की बात, सेना भी खड़ी होती, समाज खड़ा होता है। पुलिस में कोई व्यक्ति असमय जाता है तो उसके लिए भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान है, अनुकंपा की राशि है, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था है, उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन कोई मुझे बताएगा पत्रकारों के लिए क्या है कोई पॉलिसी? सरदाना भाई चले गए, कमाल खान चले गए, अनेक पत्रकार। अगर मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की सूची से बात करूं तो पिछले कोरोना में कम से कम ऐसे भी पत्रकार हैं जो पति, पत्नी, बच्चों के साथ विदा हो गए, जाना पड़ा। बट ऐसे भी पत्रकार हैं जिनके बच्चे हैं, जिनकी पत्नियां हैं। क्या जिस मैनेजमेंट के लिए वो काम करते थे, जिस अखबार के लिए काम करते थे, जिस संस्थान के लिए वो काम करते थे, उसने कोई उनकी देखभाल की, कोई व्यवस्था की? सरकार की तरफ से कोई मदद आई, समाज की तरफ से कोई मदद आई? और फिर हम परिकल्पना करते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि पत्रकार दधीची बन जाए, समाज के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दे, मांगे कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। मैंने एक बार, बड़े पत्रकार हैं हरि जय सिंह, बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे, ट्रिब्यून के संपादक रहे, नेशनल हेराल्ड के संपादक रहे, आलोक मेहता जी दैनिक भास्कर के संपादक रहे, नवभारत के संपादक रहे, दैनिक हिंदुस्तान के संपादक रहे। उन दोनों से पूछा कि सर, जब सरकार, आप तो इतने बड़े पदों पे हैं, जब सरकार एम्बेसडर्स बनाती है तो वो समाज के फौज से रिटायर्ड लोगों को लेती है, वह समाज सेवा में सक्रिय लोगों को लेती है, राजनीति में सक्रिय लोगों को लेती है, प्रोफेसर्स को लेती है, पत्रकार को क्यों नहीं लेती? उसकी लेखनी की कायल है, उसकी विद्वता की कायल है। लेकिन आपने कभी देखा कि इस देश में कभी किसी भी पार्टी ने किसी पत्रकार को कहीं का राजदूत बनाया? बोले अजय जी मुझे तो याद नहीं आता। और लोग पत्रकारों से बचते ही सोचते हैं इनका इस्तेमाल भर कर लो, इनको चाय बिस्कुट खिला दो और टाटा बाय बाय कह दो। एक और दौड़ आया या चल रहा है जहाँ कुछ विज्ञापन दे दो। अब मालिकों का दबाव है संपादकों के ऊपर कि आप, संपादक का मतलब ये नहीं है कि आप लेखन कर्म करेंगे, आप टीवी की रिपोर्टिंग करेंगे या इसकी रिपोर्टिंग को अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अब उनके ऊपर दबाव होता है कि आप सरकार से, नेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से आप विज्ञापन लेके आएँ। चलिए ये गलत है या सही है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बताइए कि उस पत्रकार का क्या फ़ायदा? अगर वो विज्ञापन मांग के लाया भी, अगर उसने विज्ञापन दिलाया भी, तो उससे तो मालिकों को फ़ायदा हुआ ना, उसको क्या मिला? जबकि वो पत्रकार अगर चाहे तो अपने लिए प्लॉट ले ले इंडस्ट्रियल, नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में, गुड़गांव इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में। आपने देखा किसी पत्रकार के पास कोई प्लॉट है, कोई पेट्रोल पंप है? वाजपेयी जी की वह सरकार आपको याद थी जब सभी एमपी को पेट्रोल पंप बांटे थे। आज वो राजनीति में हैं या ना हैं, लेकिन उनके परिवार का खर्चा चल रहा है। ऐसी व्यवस्था राजनीतिक दलों ने अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए की
किसी को पेट्रोल पंप, किसी को गैस की एजेंसी, किसी को प्लाट, किसी को फैक्ट्री, तमाम तरह की सुविधाएं दी गई। पत्रकारों के लिए क्या है? क्या कोई ऐसी स्कीम है इस देश में? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। योगी जी भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम पत्रकारों के लिए है क्या? सबके लिए है, युवाओं के लिए है, अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के लिए है, विधवाओं के लिए है, फौज में शहीद हुए लोगों के लिए है, पद्मश्री मिले लोगों के लिए है। पत्रकारों के लिए भी कुछ है, सुना आपने? और आप चाहते हैं कि वो ईमानदार बने रहे? उनके बाल बच्चे तो ऐसे पानी पी के सोते हैं, उनकी गाड़ी तो पानी पे चलती है, उनको तो मकान मुफ्त में हम समाज के लोगों ने दे रखा है, उनको किताबें नहीं खरीदना, उनको टेलीफोन नहीं खरीदना, उनको कैमरा नहीं खरीदना, उनको अध्ययन नहीं करना, उनका कोई खर्च ही नहीं है। जेवर में फिल्म सिटी बन रही है, कोई कोटा रखा गया? फिल्म सिटी है ना जी, क्रिएटिव काम है ना, फिल्म वालों के लिए कोटा है, मीडिया वालों के लिए कोटा है, मीडिया संस्थान के लिए है, मीडिया कंपनी के लिए है, पत्रकार के लिए है क्या? वो पत्रकार मजबूर हो करके उस संस्थान को जिसको वो प्लॉट दिलाएगा वहीं नौकरी करेगा, और जिस दिन वो संस्थान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा वो सबसे पहले पत्रकार को नौकरी से बाहर निकालेगा, और वो पत्रकार सीवी लेके पुनः टहलेगा। दैनिक जागरण बड़ा अखबार है ना, किसने प्लॉट दिलाया? कैसे बिल्डिंग खड़ी हुई है? क्या आप जानना चाहते हैं? बात कीजिएगा मुझसे व्यक्तिगत तौर पे, बता दूंगा। छोड़िए जागरण, अमर उजाला, किसका नाम लूं, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये बड़े बड़े फिल्म सिटी जो नोएडा में बनी नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम में और प्लॉट अलॉट हुए, ऐसा बॉलीवुड का कौन सा स्टार है, प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है जिसका फ्लैट 15A में नहीं है? क्या वो यहाँ फिल्म बना रहे हैं? आप बताइए मुझे, क्या यहाँ फिल्में बन रही हैं? इस फिल्म सिटी में उनको प्लॉट बंगला इसलिए अलॉट किया गया था कि फिल्म से संबंधित कार्य होगा, रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को, युवा साथियों को, पत्रकारों को। लेकिन आज बताइए, फिल्म सिटी में एक भी फिल्में बनती हैं, कोई फिल्म का काम होता है? सिवाय किराए वसूलने के इन फ्लैटों से या इन संस्थानों से वहाँ क्या हो रहा है? चंद मीडिया हाउस हैं, वो चल रहे हैं, उनका प्लॉट है, वहाँ पे जर्नलिज्म के स्कूल चल रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ तो रिलेटेड प्रोफेशन जिसके लिए उनको प्लॉट दिया गया वो काम हो रहा है, लेकिन बाकी का आप मुझे बताइए। जो रेसिडेंशियल इलाका है जहाँ फ्लैट है, आप नाम लीजिए बॉम्बे के स्टार का, जिस पे आप उंगली रखिए उसका वहाँ पे फ्लैट है, जो कौड़ियों के मोल उनको अलॉट हुए थे। किसी पत्रकार के लिए ऐसी कोई स्कीम है? कोई कॉलोनी कटी इसी नोएडा में? कोई पत्रकार पूरम बसा? तमाम लोगों के लिए, सरकार में काम करने वालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, इलाज की व्यवस्था है पत्रकारों के लिए किसी राज्य में। ये मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले बड़ा पत्रकार स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जहां कांग्रेस की सरकार है? मेरा मुंह ना खुलवाएं। राजस्थान में क्या रिकॉर्ड है? मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे पत्रकार के हक और हुकूक की बात कर रहा हूँ। हमाम में शायद ही किसी का रिकॉर्ड अच्छा है, इस पे समाज को विचार करना पड़ेगा। कमाल खान जैसे पत्रकारों के जाने के बाद महज कागजी संवेदना व्यक्त करने से पत्रकारों का भला नहीं होने वाला है। मुझे याद है बिहार में मैंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी कि कोई प्लॉट दिया जाए, कोई इंश्योरेंस स्कीम दिया जाए, कुछ नहीं हुआ। अभी एक एपिसोड और एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। वहाँ पे अंजना ओम कश्यप जी आज तक की जानी मानी पत्रकार हैं, वो अखिलेश जी का इंटरव्यू कर रहे हैं। अखिलेश जी बजाय उसके सवालों का जवाब देने के उस पर तंज कर रहे हैं, और तंज क्या है? ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बार बार उसको उकसा रहे हैं। अरे भाई, किसी को भी गुस्सा आएगा।
अखिलेश जी, आपका कुर्ता सफ़ेद है, तो अंजना जी ने तो इंटरव्यू में आपको ये कभी नहीं कहा, निरमा बॉय, बड़ा कुर्ता सफ़ेद है। आप क्यों बार बार ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी? तो लोग पढ़ी लिखी हैं, लोगों को समझ में आता है कि आप प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तंज कर रहे हैं। उसके बाद उनका बिफर जाना स्वाभाविक है। उनकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी गुस्सा आता। अब देखिए कैसी व्यवस्था है, अगर इन विपक्षियों को आप जगह न दें चैनल पे, आप अखबार में कवरेज न दें, तो आरोप लगाएंगे ये गोदी मीडिया है, ये भक्त मीडिया है, ये मोदी जी की बात करने वाली मीडिया है। और अगर आप इनसे बात करने जाएं, इनसे सवाल करें, तो इनको गुस्सा आता है, तो इनको ये तंज करते हैं। अच्छा चलिए, हो सकता है अखिलेश यादव जी बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं, बड़े स्वच्छ छवि वाले हैं, उनका दौर उत्तर प्रदेश में कैसा रहा मुझे उस पर चर्चा नहीं करनी है, आप सब जानते हैं। लेकिन अखिलेश जी, मेरे को भी आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो बांट आए आप अंजना ओम कश्यप को। अंजना ओम कश्यप के बहाने आप ये सारा तंज तमाम पत्रकारों पे कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही के प्रदेश के तो कमाल खान थे, आप तो व्यक्तिगत तौर पे जानते थे, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर इस चुनाव में हमारी सरकार आई तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम महिलाओं को पेंशन देंगे, हम बिजली मुफ्त देंगे। पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा करी क्या आपने? मुसलमानों को भारी संख्या में आप टिकट दे रहे हैं, सबसे बड़े हितैषी बने हुए हैं इस वक्त आप मुसलमान भाइयों के। मैं पत्रकारिता में कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कमाल खान की जो का धर्म था उसकी बात तो करनी पड़ेगी। तो चलिए, इस आशय से ही सही कि कम से कम कमाल खान तो गोदी मीडिया पत्रकार नहीं थे, वो तो हिंदूवादी पत्रकार नहीं थे, उन पे तो मोदी जी का ठप्पा नहीं लगा है अंजना ओम कश्यप जी की तरह। वो तो आज तक के नहीं थे, वो तो जी न्यूज के नहीं है, वो तो NDTV रवीश कुमार वाले थे। वो हिंदू भी नहीं थे, मुसलमान भी थे, आप उनकी पत्रकारिता के कायल भी थे, आप व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं, कभी उनकी पत्रकारिता को लेके कोई सवाल नहीं उठाया, आप उनकी ईमानदारी के भी कायल हैं। उनको तो सर्टिफिकेट आपने दिया है ना ईमानदारी का, कमाल खान को, वो तो नहीं गुस्सा हुए। चलिए मान लिया अंजना ओम कश्यप जी गुस्सा हुए, कमाल खान तो नहीं गुस्सा हुए। कोई स्कीम है आपके एजेंडे में कहीं कुछ, कोई घोषणा की है आपने? तो ये है असली हकीकत। और मैं इसी पे आज मैं भी नाराज हूं, और यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप दधीची तो चाहते हैं, हड्डियों का दान तो चाहते हैं, लेकिन उसका श्रेय नहीं देंगे, उनकी देखभाल आप नहीं करना चाहते। और इस तरह से अगर यही परिपाटी रही तो कमाल खान जैसे पत्रकारों की नित्य हत्या होती रहेगी इस देश में। और उसके लिए यह राजनीति जिम्मेदार है, ये नेता जिम्मेवार हैं। दल विशेष से इसको देखे जाने या जाने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर देश में आप स्वतंत्र पत्रकारिता चाहते हैं, समाज में आप सुधार कायम रखना चाहते हैं, तो आपको कमाल खान जैसे पत्रकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनके परिवार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए हक और हकूक़ की आपको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिए। और नहीं तो हत्यारे की खोज निरंतर जारी रहेगी। हत्यारे नित्य हमारे सामने से हत्या करके चले जाएंगे और हम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर, लाचार होकर, बेबस होकर कुछ नहीं कर पाएंगे।